हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में बात करेंगे कि आप सभी के लिए बड़ी खबर सामने देखने को मिल रही है वैकेंसियाँ इंक्रीज अपडेट को लेकर के, कि फिर से दोस्तों आपकी वैकेंसियाँ इंक्रीज होने वाली है। बट ये वैकेंसियाँ क्यों इंक्रीज हो रही हैं, यानी कि इन वैकेंसियों को फिर से क्यों इंक्रीज किया जा रहा है। इसके बाद रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई आपका रिजल्ट कब तक जारी होगा। तो वीडियो के अंदर आप सभी को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि वैकेंसियाँ इंक्रीज हो रही हैं तो कितनी वैकेंसियाँ इंक्रीज हो रही हैं, वैकेंसियाँ इंक्रीज अपडेट कब तक देखने को मिलेगा, फिर रिजल्ट कब आएगा। तो दोनों पॉइंटों के बारे में बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर। तो सभी दोस्त वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। अगर दोस्तों चैनल के ऊपर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आप सभी दोस्तों को अपने इस चैनल के माध्यम से एसएससी जीडी 2025 वाली वैकेंसी के अकॉर्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉइंट 2 के बारे में कि फिर से दोस्तों आपकी वैकेंसियां इंक्रीज हो रही हैं। क्यों इंक्रीज हो रही हैं, पहले तो इस बात को समझेंगे, फिर इसके बाद ये डिस्कस करेंगे कि आपका रिजल्ट कब आएगा। तो सबसे पहले देखो, अगर हाल फिलहाल की मैं बात करूं तो आपकी जो टोटल वैकेंसियां आई हुई हैं वो है दोस्तों 53,000, ठीक है, 690 आपकी यानी कि टोटल वैकेंसियां हाल फिलहाल, यानी कि स्टार्टिंग में 3900 प्लस आपकी वैकेंसी, फिर भी इंक्रीज होकर के 53,000 प्लस हो गई हैं। अब फिर से इंक्रीज हो रही है, क्यों हो रही हैं, तो अब इस मुद्दे पे आते हैं डायरेक्ट, है ना। देखिए 2 दिन पहले की न्यूज़ आई हुई है कि फिर से दोस्तों आपकी वैकेंसी इंक्रीज हुई है। 2 दिन पहले, ठीक है, 2 डेज पहले की न्यूज़ है कि यानी कि 2 फोर्स ऐसी हैं जिनमें दोस्तों नई बटालियन को यानी कि मंजूरी प्राप्त हो गई है कि नई बटालियन इनमें बन चुकी है, ठीक है। अब सख्त ज़रूरत है कि नई बटालियन को फौजी चाहिए कि नहीं चाहिए, जवान चाहिए ना, हाल फिलहाल यानी कि इसी यानी कि ईयर्स में चाहिए कि नहीं चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि नई बटालियन जो बनी है उन नई बटालियन को जवानों की ज़रूरत तो है ही। ऐसा तो नहीं है कि 2027 में उनको जवानों की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब इसी टाइम ज़रूरत है कि नहीं है ना, इसी टाइम। तो इसी बात को लेकर के फिर से दोस्तों आपकी वैकेंसियां बनने वाली हैं। अब 2 फोर्स कौन कौन सी हैं, और जाहिर सी बात है कि उन दोनों फोर्स का जो फिजिकल कट ऑफ रहेगा ना दोस्तों, वो दोस्तों बाकी यानी कि फोर्स की तुलना में कम भी रहेगा। अब देखो जाहिर सी बात है कि अगर मैं कट ऑफ को लेकर के बात करूँ ना, तो कट ऑफ तो दोस्तों आपका कम रहेगा 2 फोर्स को लेकर के, बाकी फोर्सों का दोस्तों कट ऑफ उतना ही जाएगा जितना इस वैकेंसी के अकॉर्डिंग जाना था। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं कि बीएसएफ, यानी कि बीएसएफ जो फोर्स है इसने दोस्तों अपडेट किया है शॉर्ट नोटिस जारी करके कि नई 16 बटालियन, यानी कि 16 नई बटालियन दोस्तों बन गई है, ठीक है, यानी कि नई बटालियन बन चुकी हैं। और अब इनमें प्रत्येक बटालियन में कितने जवान चाहिए, कितने जवानों की ज़रूरत होगी, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में दूसरा पॉइंट है एसएसबी फोर्स है, इसमें दोस्तों 32 नई बटालियन बनी है। हाल फिलहाल 32 नई बटालियन को मंजूरी प्राप्त हुई है कि यानी कि ये क्या करेंगे, यानी इसी ईयर से जवानों की इनको सख्त ज़रूरत है इन बटालियन को। तो अगर मैं बात करूँ ना, तो प्रत्येक बटालियन को पता है कितना जवान दिया जाएगा, यानी कि 800 से 1000 फौजी इनके पास होने चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन सामने निकल कर आई है। तो अगर मैं बात करूँ तो आपका टोटल जो आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है ये है 48 बटालियन, यानी कि टोटल 48 नई बटालियन यानी कि मंजूरी प्राप्त हुई है। और एक को 1000 का डेटा दिया जा रहा है, यानी कि 1000 जवान यहाँ पर एक को दिए जाएंगे। तो 50,000 यानी कि 50,000 आपकी वैकेंसियाँ दोस्तों इंक्रीज होने की अपडेट सामने निकल कर आ रही है कि आपकी जो वैकेंसियाँ हैं वो 50,000 वैकेंसियाँ इंक्रीज होंगी। अगर मैं बात करूं इन दोनों फोर्सों को लेकर के, तो इन दोनों फोर्सों में दोस्तों जो फिजिकल कट ऑफ रहेगा ना, वो बाकी फोर्सों की तुलना में कम रहेगा, ठीक है। अगर आपका देखो जर्नल की बात करूँ इन दोनों फोर्सों से लेकर के, इन दोनों बीएसएफ और एसएसबी से, अगर आप जर्नल से हो तो आपका जो स्कोर है ना वो 50 प्लस स्कोर भी बन रहा है। तो बिल्कुल दोस्तों आप इस बार सेफ रहेंगे, यानी कि इस बार दोस्तों आप फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। 50 प्लस स्कोर होना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये जो स्पेशल आएंगी ना 50,000 वैकेंसियाँ और फोर्सों में यानी कि डिवाइड नहीं होंगी, स्पेशल इन्हीं यानी कि दोनों फोर्स के लिए आई हैं, जिसमें दोनों फोर्सों के लिए दोस्तों ये 50,000 वैकेंसियाँ इन्हीं के लिए स्पेशल रूप से है, बाकी फोर्सों के लिए नहीं है। बाकी फोर्सों के लिए जो आपकी यानी कि इन्हीं वैकेंसियों में से डिवाइड कर रखा है, ठीक है, बांट रखा है, इन वैकेंसियों में से उतनी वैकेंसियाँ रहेंगी, उन्हीं वैकेंसियों के थ्रू दोस्तों आपका इस बार कट ऑफ निकलेगा। बाकी फोर्स का, इन दोनों फोर्स का फिजिकल कट ऑफ है वो भी दोस्तों कम रहेगा, ठीक है।
बाकी फोर्स का तो दोस्तों ज़्यादा रहेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि आपका रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट से पहले मैं आप सभी को एक छोटी सी बात बता दूं कि ये वैकेंसी या इंक्रीज अपडेट कब आएगा, उसी के बाद दोस्तों रिजल्ट आएगा, इससे पहले रिजल्ट नहीं आएगा। तो सबसे पहले इस बात को समझो कि ये वैकेंसी इंक्रीज जो यानी कि हो रही है वैकेंसी इंक्रीज, ये अपडेट देखने को मिलेगा 15 मई, यानी कि 15 मई से पहले पहले आपको ये अपडेट देखने को मिलेगा कि लगभग बात करें तो दोस्तों 7 दिन का समय लगेगा, 7-8 दिन में आपको ये अपडेट देखने को मिल जाएगा कि आपकी वैकेंसियाँ इंक्रीज हो रही हैं, और ये अपडेट क्लियर भी हो जाएगा, और इन सभी वैकेंसियों को कैटेगरी वाइज, ठीक है, डिवाइड करके आपको दोस्तों बता दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें रिजल्ट कब आएगा, फिर आएगा दोस्तों आपका रिजल्ट, वो भी दोस्तों 20 मई से पहले पहले, ठीक है। अगर आपकी वैकेंसी इंक्रीज होती है तो यानी कि रिजल्ट तो दोस्तों 20 मई से पहले पहले लगभग अगर बात करें तो 20, 21, 22 मई तक को देखने को मिल सकता है। अगर वैकेंसी इंक्रीज नहीं हुई है तो फिर दोस्तों आपका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द आएगा, और सारी प्रोसेस फिर जल्द जल्द होने वाली है, ठीक है। तो ये थे आप सभी के लिए SSGD कांस्टेबल 2025 वाली वैकेंसी और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा फिर भी किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।